So today we are calculating some numericals about ideal gas equation. Okay, तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन देखा था, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT. ओके, अगर थोड़ा सा इसको एक्सपांड करेंगे तो हमने ये भी देखा था P1 V1 इज अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2. ठीक है, ये भी हमने देखा था. अब ये दो इक्वेशन हमने देखे थे. पहले इक्वेशन के बारे में हम बात कर लेते. ओके, तो ये हमारा पहला इक्वेशन था, PV इज इक्वल टू nRT. अगर हम n मोल्स इज इक्वल टू, अगर मास अपॉन मोलर मास रखें, मतलब कि वेट अपॉन मास और मोलर मास, W बाई एम रखे, यहाँ पे क्या हो जाएगा W बाई एम RT. मोल्स का इक्वेशन हमने आगे लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है, वेट जो गिवन मास होता है अपन मोलर मास. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, ये V को यहाँ पे लेके आएंगे, ये वॉल्यूम है इंटू RT अपॉन एम. तो ये जो चीज़ है वो डेंसिटी है, ये हमारी गिवन मास दैट इज वेट अपॉन मोलर मास, और डेंसिटी हमारी होती है मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, तो ये मास और ये जो है वो एक दूसरे के क्या है, सिमिलर ही होते हैं. तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डेंसिटी इंटू RT अपॉन एम. ठीक है, या फिर इसको अगर हम बना देंगे इक्वेशन में तो कुछ ऐसा बन जाएगा RT अपॉन P. ठीक है, ओके. तो अब क्या करते हैं, हम इक्वेशन देखते हैं. फर्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है, अ सैंपल ऑफ N2 गैस एट STP एट 320 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए. देख लेता हूं मैं, चलो स्क्वायर होगा तो भी चलेगा, कुछ नहीं. स्क्वायर वॉल्यूम यहाँ पे दिया गया एट STP कंडीशन. कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एट 546 केल्विन टेम्परेचर. यहाँ पे P1 जो है 1 एटमॉस्फेयर हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे हमें दिया गया है, तो यहाँ पे एक काम करो, 1 बार ले लेते हैं. ठीक है, बार के अंदर है तो बार ही ले लेते हैं. ओके, हाँ, क्योंकि STP है इसलिए, ये STP है ना, तो ये बार है तो बार में ही ले लेते हैं. देन V1 दैट इज 320 सेंटीमीटर स्क्वायर वॉल्यूम है, और हमारा T1 जो है वो क्या होगा 273 केल्विन बिकॉज ऑफ STP. ये कंडीशन STP की है. तो हमारा P2 जो है वो हमको शायद फाइंड करना है, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम फाइंड करना है. तो प्रेशर दिया गया है हमारा 0.5 बार. वॉल्यूम हमको फाइंड करना है P2 दैट इज, एंड T2 इज 546 केल्विन. ठीक है, P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2. फाइंड करना है हमको V2, तो V2 को यहाँ पे रखो, इसको यहाँ पे लेके आओ. P1 इंटू V1 इंटू T2, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, दैट इज T1 इंटू P2 इज इक्वल टू V2. ओके, वैल्यू रखो आप, 1 बार V1 दैट इज 320 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब होना चाहिए, चलेगा. चलो T2, तो T2 है हमारा 546 केल्विन. ओके, अभी ये सब कैंसल आउट हो जाएगा के, तो फिर यहाँ पे जो है वो सिर्फ यही बचेगा, वॉल्यूम वही यूनिट के अंदर आएगा. T1 दैट इज 273 केल्विन है, इसलिए केल्विन कैंसिल हो जाएगा. P2 0.5. ओके, तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा 1280 सेंटीमीटर स्क्वायर वॉल्यूम, दैट इज V2. ओके, समझ में आया? ओके, तो यही इक्वेशन ज़्यादातर यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स के अंदर, ज़्यादा कुछ ऐसा यूज़ होता नहीं है. ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे इसकी जो NCERT का है. एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि T1 दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 273 प्लस 25 करेंगे तो 298 समथिंग होता है केल्विन, है ना, 298 होगा. अब उसके बाद हमारा ये जो है वो है प्रेशर P1 दैट इज 760
mmHg, ठीक है। तो हमको V1 यहाँ पे मिला है 600 ml, ये हमारी कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या है, व्हाट विल बी इट्स प्रेशर, यानी कि P2 फाइंड करना है। तो V2 दिया गया होगा, T2 भी दिया गया होगा। तो वॉल्यूम हमें दिया गया है 640 ml और प्रेशर दिया गया है हमारा, प्रेशर फाइंड करना है, T2 टेम्परेचर इज 10 डिग्री, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होगा, 283 केल्विन होगा, है ना। 273 प्लस 10, तो यहाँ पे वापस से रख दो P1 V1 अपन T2, P2 V2 अपन T2। फाइंड करना है P2, इसको ऐसे ही रखो। तो यहाँ पे क्या होगा, P1 इंटू V1, ये ऊपर आएगा तो T2, T1 फाइंड करना है P2, तो V2 यहाँ पे लेके आओ, P2 P1 दैट इज 760 mmHg, लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वही इसमें ही आएगा। देन V1 600, देन T2 दैट इज 283, T1 हमारा 298 और लास्ट जो है हमारा V2 दैट इज 640, और ये हमारा हमें फाइंड करना है P2, ठीक है। जब आप फाइंड करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, आप इसका कैलकुलेशन जब करोगे आप तो आपको मिलेगी 676.6 mmHg का प्रेशर मिलेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये जो mmHg है वो इसका ही आया, इसका 760 का लिखा नहीं है इसलिए मैंने, ओके। ये बाकी के सभी यूनिट कट हो जाएंगे। तो इसके अंदर देखते हैं, अ सैंपल गैस ऑक्यूपाइज 320 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम एट एसटीपी दिया हुआ है। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन में एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे प्रेशर क्या लेंगे, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। डिपेंड करेगा कि दूसरी कंडीशन में या पहली कंडीशन में कौन सा यूनिट दिया गया है, ठीक है। तो एसटीपी में वही लेना है, 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर, डिपेंडिंग ऑन द सेकंड कंडीशन इन विच प्रेशर इज मतलब कि यूनिट कौन सा यूज हुआ है। तो P1 यहाँ पे आ गया, V1 जो है वो यहाँ पे क्या दिया गया है हमारा 320 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, एंड T1 दैट इज 273 केल्विन बिकॉज ऑफ द कंडीशन इज STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो ये फर्स्ट कंडीशन, एंड सेकंड इज कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर एट 66, दैट इज T2 जो है 66 है। तो उसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 273 प्लस 66, 9, 13, 339 केल्विन, ओके। क्या आएगा, 339 केल्विन, ओके। ये हमने कन्वर्ट कर दिया, ये P2 और ये T2 हमारा क्या है, सॉरी T2 नहीं, V2 हमको फाइंड करना है। P2 दिया गया है हमारा 0.325 एटमॉस्फेयर। बस तो सीधा डाल दो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T1 अपॉन T2। फाइंड करना है हमको V2, तो V2 यहाँ पे रखो, P1 इंटू V1 इंटू T2, T1 इंटू P2, V2 फाइंड करना है इसलिए वैल्यू पुट करो। P1 की वैल्यू है 1 इंटू V1 की वैल्यू है 320, T2 की वैल्यू है 339, T1 की वैल्यू हमारी 273 और P2 की वैल्यू है हमारी 0.325। V2 की वैल्यू अब यहाँ पे जो भी मिलेगी वो किस में मिलेगी, हमें V2 है तो सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगी, इसमें मिलेगी सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगी, ठीक है। वो आप फाइंड कर लेना, ओके। क्लियर, समझ में आया। सीधे इक्वेशन ही रखना है, कुछ करना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ कंडीशन देखना है कि कंडीशन कौन कौन सी है, ओके। इतना नोट करो। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो ये है वो भी NCERT का ही है, ठीक है। ये दोनों NCERT के ही हमारे एक्सरसाइज के हैं, आप ज़रा देख लेना। Calculate the temperature of 4 moles of a gas occupying 5 decimeter cube at 3.32 bar, ठीक है। टेम्परेचर फाइंड करना है, तो हमको पहले प्रेशर दिया गया है, कितना है, प्रेशर है हमारा 3.32 बार, ठीक है। फिर हमें वॉल्यूम दिया गया है 5 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है।
फिर हमें मोल्स दिए गए हैं, दैट इज 4 मोल्स। आर की वैल्यू हमको दी गई है ऑलरेडी, तो हमको टेम्परेचर फाइंड करना है। कैलकुलेट द टेम्परेचर, तो PV इज इक्वल टू nRT का सीधा वैल्यू आप रख दो इस इक्वेशन के अंदर। आपको फाइंड करना है टेम्परेचर, तो ये दोनों को यहाँ पे लेके आओ। T इज इक्वल टू PV अपॉन NR, T इज इक्वल टू प्रेशर दैट इज 3.32 बार। लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी कुछ है नहीं, सब कट आउट हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू जो है ना बार, डेसीमीटर, तो ये सब कट हो जाएगा। केल्विन, मोल, ये सब कट हो जाएगा। सिर्फ बचेगा कौन सा बचेगा, ये हमारा टेम्परेचर है ना, तो ये केल्विन बचेगा। ये पूरा डेसीमीटर क्यूब जो है वो इससे कट हो जाएगा, बार इससे कट हो जाएगा और मोल इससे कट हो जाएगा। तो अब लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। फिर वॉल्यूम है हमारा 5, ठीक है। उसके बाद 4 मोल्स और इसकी वैल्यू है 0.083। टेम्परेचर आप करोगे तो आपको मिलेगा 50 केल्विन। कितना मिलेगा? 50 केल्विन। ओके, क्लियर, समझ में आया? तो इतना नोट करो। उसके बाद हम एक एनसीईआरटी का दूसरा पेलोड वाला है, उसको हम डिकोड करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड जो है वो है पेलोड इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर एंड द मास ऑफ द बलून, ठीक है। पेलोड का मतलब कि पेलोड अगर फाइंड करना हो तो हमें ऐसे कुछ करना पड़ेगा कि मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस द मास ऑफ द बलून, ठीक है। बलून का मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर में से क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा, तब हमें पेलोड मिलेगा। तो पहले तो हमको क्या फाइंड करना है, तो दिया क्या गया है, पहले देखो रेडियस दिया गया है बलून का दैट इज 10 मीटर, मास दिया गया है 100 kg, क्या फील्ड हुआ है, ऑफ हीलियम फील्ड हुआ है ना। तो वॉल्यूम पहले फाइंड करेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है 4/3 πr क्यूब, ठीक है, राउंड के लिए। तो यहां पे वॉल्यूम आप फाइंड करोगे, वॉल्यूम ऑफ द बलून दैट इज 4/3 3.14 10 क्यूब। आर की वैल्यू है 10 मीटर, तो 10 क्यूब दैट इज मीटर क्यूब यहां पे लिखते हैं हम, मीटर है तो मीटर क्यूब आएगा। जब आप ये करोगे तो आई थिंक 486.7 मीटर क्यूब ऐसा कुछ आंसर आएगा। एक बार देख लेता हूं मैं, कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम जाएगा इसलिए 4186.7 मीटर क्यूब। ओके, अब मोल यहां पे हमको मास ऑफ डिस्प्लेस एयर फाइंड करना है, ठीक है। मास ऑफ डिस्प्लेस एयर, कितनी एयर डिस्प्लेस हुई, तो यहां पे डेंसिटी दी गई है एयर की, डेंसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द बलून। तो डेंसिटी यहां पे दी गई है हमारी 1.2, ठीक है, 1.2। ये हमको फाइंड करना है मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, कितनी एयर डिस्प्लेस हुई, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द बलून दैट इज ये वाला 0.7 मीटर क्यूब, ठीक है। ये केजी 1.2 kg मीटर क्यूब है, ये ऊपर आ जाएगा तो मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो केजी में आंसर आएगा। मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर का आंसर आएगा केजी में, दैट इज 5024.04 kg, ठीक है। ये हमारी इतनी डिस्प्लेस्ड एयर का मास आया। ओके, क्लियर, समझ में आया? ओके, अब आगे चलते हैं, इतना नोट करो। चलो, एक पार्ट खत्म हो गया यहाँ पे कि हमने मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर फाइंड कर लिया। बिकॉज ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर जो है उसमें से उसको आगे रखना है, उसमें से ये बात करना है, मतलब कि रिमूव करना है मास ऑफ द बलून। तो अब मास ऑफ द बलून फाइंड करने के लिए पहले
मोल्स ऑफ द बलून फाइंड करने पड़ेंगे। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना। हीलियम गैस भरी हुई है इसमें, तो मोल्स को यहां पे आप रखोगे ऐसे, मोल्स इज इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी। मोल्स ऑफ अ गैस दैट इज हीलियम प्रेजेंट इन द बलून। प्रेशर जो है वो क्या है, प्रेशर यहां पे दिया हुआ है हमको 1.66। वॉल्यूम कितना दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, सॉरी यहाँ वॉल्यूम तो हमने यहाँ फाइंड किया ना, हाँ बलून का वॉल्यूम है 486.7 मीटर क्यूब, हाँ ये वॉल्यूम है इसका। और रूम टेम्परेचर दैट इज 300 केल्विन है क्या यहाँ पे, हाँ इसको अगर 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 300 केल्विन आएगा, ओके। और इसकी आर की वैल्यू दी गई है 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब केल्विन माइनस मोल इनवर्स, ओके। ये भी बार में ही होगा आई थिंक, 1.66 बार ही है ना, हाँ तो बार लिख लेता हूं, ओके। केल्विन केल्विन कैंसल, फिर बार बार कैंसल, ओके। तो डेसीमीटर क्यूब है और यहाँ पे मीटर क्यूब है, तो थोड़ा चेंज आ सकता है। जब आप कैलकुलेशन कर दोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 279.11। यहाँ पे मोल तो रहेंगे, ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, लेकिन इसमें एक रहेगा, ये मीटर क्यूब है, ये डेसीमीटर क्यूब है, तो इसमें चेंज आएगा। डेसीमीटर क्यूब है ना, ओके। यहाँ पे हमको मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कुछ आंसर आएगा मोल का, ठीक है। ये हमारे मोल्स मिल गए हीलियम गैस के। पहले मोल मिले, अभी हमको क्या करना पड़ेगा, मोल को कन्वर्ट करना पड़ेगा मास के अंदर, ठीक है। तो मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ हीलियम गैस अपॉन, और मोलर मास होगा मोलर मास ऑफ हीलियम गैस, मोलर मास ऑफ हीलियम गैस। मोलर मास दैट इज जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, तो उसका कितना होगा, मास 4 है। तो मोल्स यहाँ पे हमको मिले हैं इतने 279.11 इंटू 10⁻³ और ये इस साइड में लेके आऊंगा तो कितने हो जाएंगे, इंटू 4, ये 4 होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और उसका जो मास है एटॉमिक मास वो 4 होता है, इसलिए, ठीक है। गिवन मास अपॉन ऑफ हीलियम गैस, इसको हमने मोलर मास में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज एटॉमिक मास जो है हमारा, एटॉमिक मास जो 4U है उसको मोलर मास में कन्वर्ट करना है, तो सिर्फ यही करना है, बस 4 ग्राम पर मोल लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये मोल है और ये ग्राम पर मोल है, तो ये मोल मोल कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मास में इसका आंसर आ जाएगा ग्राम में, ठीक है। तो गिवन मास जो हमको मिलेगा ऑफ हीलियम गैस, जो बलून के अंदर हमने हीलियम गैस भरा हुआ है, ठीक है, वो गैस का मास कितना है, तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा 116.44 116 ही है ना, 116.44 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है, केजी, हाँ सॉरी ग्राम है, ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, केजी में कन्वर्ट करोगे तो 116.4 हो जाएगा, 1116.4 kg, ठीक है। तो इतना हमें सिर्फ हीलियम गैस का मास मिला जो बलून के अंदर भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर तो क्या है, सिर्फ हीलियम गैस ही नहीं है, एयर भी है ना, एयर भी होगी,
तो टोटल मास कितना होगा, तो टोटल मास होगा 100 मास, यहां पे लिखा हुआ है, देखो आप यहां पे दिखेगा आपको, when a balloon radius mass 100 kg filled with Hg gas at, मतलब कि इतने प्रेशर पे इतना मास मिला और 100 kg भी इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द बलून हीलियम गैस का और 100 इसका, 100 kg प्लस इतना kg 1116.4, इसलिए मैंने kg में कन्वर्ट किया है, ये दोनों ऐसे है इसलिए। तो यहां पे आंसर क्या आएगा 1216.4, 1216.4 kg। ओके, ये अब हमें ये दोनों चीज फाइंड कर ली, ये चीज भी फाइंड कर ली और ये चीज भी फाइंड कर ली, ठीक है। इतने ज़्यादा मतलब कि हार्ड जो है न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं, तो डोंट वरी। ओके, सिंपल ही आपको करना है, इतना नोट करो, लास्ट बाकी है वो हम करवा देते हैं। ओके, चलो अब ये डिफरेंस ही बाकी है, तो डिफरेंस करवा लेते हैं। हमने फाइंड किया था पे लोड फाइंड करना है, पे लोड इज इक्वल टू 5024.04 kg माइनस 1216.4 kg, ये हमने फाइंड किया, ये रहा, ये फाइंड किया, ये रहा, तो दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा 3807.6 kg पे लोड आएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया इतना? ओके, तो यहां पे हमारे न्यूमेरिकल्स भी खत्म हो गए आइडियल गैस के। दो न्यूमेरिकल्स है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वैसे पूछे नहीं जाते हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, ओके क्लियर। तो यहाँ पे हमारा वीडियो हम खत्म करते हैं। ओके।